हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी जीएस की दूसरी क्लास से। ठीक है, कुछ कारण से आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाई। ठीक, तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य का मुख्य भोजन क्या था। जौ और चावल, दूध और उसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो वैदिक लोग क्या कहते थे? दूध और उससे बने उत्पाद। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो क्या लाया गया था? पढ़ाई होगा आपने। जौ, जौ लाया गया था। जौ मतलब यौ, यौ को ही जौ कहते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबे धातु का। तांबे धातु का। ऋग्वेदिक के लोग लोहे से जो है परिचित नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। डी। आपका अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति या ज्ञान? तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक, और अगला क्वेश्चन है आपका किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? वेद त्रयी। तो प्रारंभिक के तीन वेद कौन से हैं? वेद के चार भाग होते हैं। ठीक, वेद के चार भाग होते हैं। ठीक, ऋग्वेद, ये देखिए, ये हो गया पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो ये चार हो गए। तो जिस वेद त्रय किसको कहा जाता है? जिसकी रचना मतलब देवताओं द्वारा की गई हो। तो ठीक, तो वेद तीन प्रारंभिक तीन वेद की रचना किसके द्वारा की गई? देवताओं द्वारा की गई है। और चौथे वेद की रचना किसने की है? अथर्व ऋषि ने की है। अथर्व ऋषि द्वारा मतलब अथर्व वेद की रचना की गई और संकलन करता तो यही थे, वेद व्यास। ठीक, तो पहले के तीन वेद को वेद त्रय कहा जाता है। तो किसको कहा जाएगा? ऋग्वेद पहला क्या था? ऋग्वेद। दूसरा क्या था? यह सामवेद। और तीसरा क्या था? यजुर्वेद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखिए, अथर्ववेद किसमें नहीं है? इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपका अगला क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 100 साल की एज को मान के कहा गया था। पहले 25-25 साल में विभाजित किया गया था। ठीक है, पहले 25 साल क्या होता है? ब्रह्मचर्य। तो ये कट गया, ये कट गया। तो पहला ए होगा या तो बी सी होगा। ठीक, दूसरा क्या होता था? गृहस्थ। तो ये भी कट गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? वानप्रस्थ। और चौथा होता था संन्यास। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पार्ट। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने में मतलब अगर आपको नहीं आता है आंसर, तो आप उसको देखिए कि आपका निगेटिव क्या हो सकता है, मतलब कि उसका आंसर क्या नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखिए, पहले ब्रह्मचर्य है, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें गृहस्थ है, पहला गृहस्थ नहीं होगा। आपको थोड़ा भी आइडिया, आपने एक भी बार पढ़ा होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग मतलब इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेट
एलिमिनेशन तकनीक है, ठीक, कि एलिमिनेट कर दे। आप ऑप्शन को जो है हटाइए, एलिमिनेट करिए कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने हाथियों का प्रयोग किया, नहीं, उन्होंने अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ये भी नहीं है, वे उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ये भी नहीं है, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, हाँ। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका डी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद द्वारा पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य की पुष्टि होता है कि मतलब इस तथ्य की पुष्टि कौन करता है कि ऋग्वेद के लोग पशुचारी लोग थे, ठीक। वे अनेक गायों के संदर्भ में थे, ठीक है, ये सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, ये भी सही है। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीनें, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य एक जाति कहना, आर्य को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन, ठीक। तो ये कौन था? मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये था मैक्स मूलर था, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी पार्ट। और अगला क्वेश्चन है आपका, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम, उत्तर प्रदेश तो थी नहीं, बंगाल, दिल्ली, ये सब। तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में, ठीक। इसका भी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो क्या सभा होती थी, विधाता होती थी, गण या समिति? तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। समिति जो है सामान्य जन की सभा थी, ठीक। आप राज्याभिषेक, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसने किया था? निम्नलिखित में से किस में किया गया है राज्याभिषेक समारोह का विवरण? केनोपनिषद में या विष्णु पुराण में, अथर्ववेद में या ऐतरेय ब्राह्मण में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता? सभी को पता होगा, उसे बलि कहते थे, ए पार्ट होगा उसका, ठीक। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है किससे? ऋग्वेद से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ठीक। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है ये, ठीक, गायत्री मंत्र। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतीक में उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ? सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? मुंडक उपनिषद से, ठीक। क्या हो जाएगा? डी पार्ट। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशुद्धि ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किसने दी थी? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, ठीक। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है मुंडक उपनिषद में है, ठीक। तो
याद रखिएगा आप लोग, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, डी पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया था। देखिए विवाह के बारे में हमारी प्राचीन में जो है 8 विवाह और 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो 8 विवाह में 3 विवाह को जो है सम्मत माना जाता है, बाकी शेष 5 विवाह को, 3 को जो है विधि सम्मत माना जाता है, बाकी शेष 5 को विधि सम्मत नहीं माना जाता। तो अब देखो 3 को माना जाता है दैव विवाह, ठीक, रुकिए 1 मिनट, दैव विवाह, इसको माना जाता है विधि सम्मत, ठीक, विधि सम्मत माना जाता है दैव विवाह को, आर्य विवाह को और ब्रह्म विवाह को। इन तीनों को जो है विधि सम्मत माना जाता है और बाकी को विधि सम्मत नहीं माना जाता। तो ये बचा कि आपका शेष गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता। तो 8 आपके विवाह हैं और 16 संस्कार हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और लाइक करना ना भूलिएगा। जल्द ही आपको आगे के टॉपिक्स की वीडियो जल्द ही मिलेगी, ठीक। उम्मीद है आपको 18 में से कमेंट ज़रूर बताइएगा 18 में कितने सही हुए आपके। बाकी पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।